नमस्कार, नेशनल फिल्म में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार। देखिए, एक बहुत बड़ा रिलीफ आया है गौतम अदानी के लिए, और वो भी यूनाइटेड स्टेट की तरफ से। मंडे को डोनाल्ड ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया है, और इस ऑर्डर ने यूएस के FCPA यानी फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट पर लगभग 180 दिनों के लिए रोक लगा दी है। इसका मतलब इस एक्ट के अंडर जितनी भी कंपनीज या इंडिविजुअल्स पर इन्वेस्टिगेशंस चल रही थी, वो फिलहाल रोक दी गई है। और ये एक बहुत बड़ा रिलीफ है भारतीय बिजनेसमैन गौतम अदानी के लिए। ये देखिए, यहाँ पर लिखा भी है, रिलीफ टू अदानी, ट्रंप पोज इन्फोर्समेंट ऑफ फॉरेन ब्राइबरी लॉ। ये न्यूज गौतम अदानी और अदानी ग्रुप के लिए इतनी अच्छी है कि इस न्यूज के आने के बाद अदानी स्टॉक्स में लगभग 4.5% की बढ़त देखी गई है। आप लोगों को याद होगा, कुछ समय पहले ही यूएस के सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने अदानी ग्रुप पर यह आरोप लगाए थे कि उन्होंने भारत में कुछ कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए लगभग 265 मिलियन US डॉलर्स की रिश्वत दी थी। अगर इंडियन रुपीस में कहें तो लगभग 2200 करोड़ रुपए की। नवंबर 2024 में इसी चीज को लेकर गौतम अदानी के खिलाफ यूएस के कोर्ट ने समन भी जारी किए थे। गौतम अदानी और कुछ और लोगों के खिलाफ वारंट भी इशू किए गए। यूएस का कहना था कि अदानी ग्रुप ने ये बात यूएस के बैंक्स और इन्वेस्टर से छुपाई, जिनसे अदानी ग्रुप ने डिफरेंट प्रोजेक्ट के लिए लगभग बिलियंस ऑफ डॉलर रेज किए थे। और इसलिए यूएस में अदानी ग्रुप पर और अदानी ग्रुप के कई लोगों पर, इंक्लूडिंग गौतम अदानी, इन्वेस्टिगेशन चल रही थी फॉरेन करप्शन प्रैक्टिसेस एक्ट के अंडर। ये 1977 का एक्ट है, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर रोक लगा दी। उनका कहना है कि लगभग 180 दिनों तक, जब तक हम इस कानून के लिए नए रूल्स फ्रेम नहीं कर लेते, कोई इन्वेस्टिगेशन आगे नहीं बढ़ेगी। हालांकि देखिए, यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जो डिसीजन लिया है और जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया है, इसकी टाइमिंग बड़ी खास है। आप लोगों को मालूम है, अब से 36 घंटे बाद यानी 13 फरवरी को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूएस में होंगे और डोनाल्ड ट्रंप से बात कर रहे होंगे। और उससे ठीक पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया है, जिससे काफी बड़ा रिलीफ मिला है गौतम अदानी को। पहले देखिए, फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट को थोड़ा समझ लीजिए, फिर आपको वो बातें बताऊंगा जो ट्रंप ने कही है इस एक्ट को पोज करने को लेकर। काफी इंटरेस्टिंग है। फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट ये यूएस का एक फेडरल लॉ है। इसके अंदर यूएस की कोई भी कंपनी, चाहे यूएस में कोई कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर रही हो या किसी फॉरेन कंट्री में, वो कंपनी किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल को किसी भी तरीके की ब्राइब नहीं दे सकती। इस एक्ट के अंदर सभी कंपनियों को एकदम एक्यूरेट रिकॉर्ड और इंटरनल कंट्रोल रखना होता है। इवन कोई कंपनी किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल को कोई वैल्यूएबल चीज भी नहीं दे सकती। और ये एक्ट लागू होता है यूएस सिटीजन पर, यूएस की कंपनियों पर, यूएस की कंपनियों के ऑफिसर्स, डायरेक्टर, एम्प्लॉइज, एजेंट्स और स्टॉक होल्डर्स पर, या ऐसी किसी कंपनी पर जो है तो किसी और कंट्री की लेकिन यूएस में लिस्टेड है, वहां से पैसा रेज कर रही है, जैसे गौतम अदानी के केस में था। इसी लॉ के अंदर गौतम अदानी को फ्रेम किया गया था, और अब इस लॉ पर डोनाल्ड ट्रंप ने रोक लगा दी है। इंटरेस्टिंगली, अब अगर कोई यूएस की कंपनी कोई कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए ब्राइब देती है किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल को, तो अब ये यूएस में क्राइम नहीं है। जब डोनाल्ड ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया, तब उन्होंने एक इंटरेस्टिंग बात कही। उन्होंने कहा कि इस कानून की वजह से यूएस की जितनी भी कंपनियां हैं, उनको ग्लोबल स्टेज पर एक डिसएडवांटेज रहता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं पूरे वर्ल्ड में प्रैक्टिस बड़ी कॉमन सी है। बड़ी बड़ी कंपनियां कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए गवर्नमेंट ऑफिशियल को ब्राइब देती हैं। अब हर जगह ही चलता है, लेकिन यूएस की कंपनियां ऐसा नहीं कर सकती, ना यूएस में ना यूएस के बाहर। और इसलिए डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि यूएस की कंपनियां इस वजह से पिछड़ रही हैं, और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने अपने नए अटॉर्नी जनरल पैम बोंडी को ऑर्डर दिया है कि FCPA के अंडर सभी एक्शन तुरंत रोक दिए जाएं। इवन अब उन अमेरिकन इंडिविजुअल्स और कंपनी पर भी एक्शन रुक जाएगा जिन पर डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस चार्ज लगा चुका है फॉरेन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ब्राइब देने का। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि पेपर पर अच्छा लगता है, बट इन प्रैक्टिकलिटी इट्स ए डिजास्टर। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इस एक्ट के अंडर मान लो अगर कोई भी अमेरिकन कंपनी किसी भी फॉरेन कंट्री में बिजनेस करने के लिए जा रही है, लीगली, लेजिटिमेटली या अदरवाइज, तो इस एक्ट की वजह से ऑलमोस्ट कंफर्म हो जाता है कि उस कंपनी की इन्वेस्टिगेशन होगी। और इसलिए किसी भी फॉरेन कंट्री में कोई भी कंपनी हमारी कंपनी के साथ बिजनेस नहीं करना चाहती। उन्होंने ये भी कहा कि इट वाज ए जिम्मी कार्टर्स कंसेप्ट, इट साउंड सो गुड बट इट्स सो बैड। इसने यूएस को नुकसान पहुंचाया है, एंड मैनी डील्स, यानी बहुत सारी डील्स इसी कानून की वजह से होते होते रुक गई। FCPA कानून आया था 1977 में, और तब यूएस के प्रेसिडेंट थे जिम्मी कार्टर। हालांकि शुरुआत में ये कानून कुछ अमेरिकन्स और सर्टेन फॉरेन इश्यूअर्स ऑफ सिक्योरिटीज वालों पर ही लगता था, लेकिन जब क्लिंटन आए तब उन्होंने इसको और एक्सपेंड कर दिया। उसके बाद ये कानून यूएस की कंपनीज और यूएस के साथ बिजनेस करने वाली सभी कंपनीज पर लागू हो गया। अब 180 दिनों के अंदर इस कानून को लेकर कुछ नई गाइडलाइंस आएंगी, और डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि इट वुड बी द पॉलिसी ऑफ हिज एडमिनिस्ट्रेशन टू प्रिजर्व द प्रेसिडेंशियल अथॉरिटी टू कंडक्ट फॉरेन अफेयर्स एंड एडवांस अमेरिकन इकोनॉमिक एंड नेशनल सिक्योरिटी by eliminating excessive barrier to American commerce abroad। आप लोगों को मालूम है अमेरिका एक कैपिटलिस्ट कंट्री है, और इवन यूएस की नेशनल सिक्योरिटी में भी वहाँ की बड़ी बड़ी कंपनियों का काफी क्रूशियल रोल है। यूएस की कंपनी पूरे वर्ल्ड में मौजूद है,
कहीं वो इन्वेस्ट कर रही है क्रिटिकल मिनरल्स में, कहीं डीप वाटर पोर्ट्स में। और अब वो टाइम तो निकल गया जब फील्ड में ओनली अमेरिकन कंपनीज थी। अब ओपन प्लेइंग फील्ड है, चाइनीज कंपनी भी है, भारत की कंपनियां भी हैं, अदर कंट्रीज की कंपनीज भी हैं जो यूएस की कंपनीज के साथ कॉम्पीट कर रही। और डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि बाकी सब कंट्रीज की कंपनी तो रिश्वत देकर किसी न किसी तरीके से कॉन्टेक्ट हासिल कर लेती हैं, लेकिन हमारी कंपनियां इस मामले में पीछे रह जाती हैं क्योंकि उन्हें डर रहता है कि एफसीपीए के अंडर उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन होगी। तो कितनी इंटरेस्टिंग बात है ना। हाल तक जिस चीज के लिए यूएस ब्लेम कर रहा था भारत के अदानी ग्रुप को कि आप तो गवर्नमेंट ऑफिशियल को रिश्वत देकर कॉन्टेक्ट हासिल कर रहे हैं, अब यूएस के प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि हमने कानून पर फिलहाल रोक लगा दी है और यूएस की कंपनियां भी जाएं, रिश्वत दें और कॉन्टेक्ट हासिल करें। और डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ओवर एक्सपेंसिव एंड अनप्रेडिक्टेबल एनफोर्समेंट ऑफ फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट अमेरिकन सिटीजन और अमेरिकन बिजनेस के खिलाफ खुद हमारी सरकार द्वारा, वो भी ऐसी चीज के लिए जो अदर कंट्रीज में एक रूटीन बिजनेस है, यानी ब्राइब देना। इससे न सिर्फ यूएस के लिमिटेड प्रोसिक्यूटोरियल रिसोर्सेज वेस्ट होते हैं, बट इससे अमेरिकन इकोनॉमिक कॉम्पिटिटिवनेस भी हार्म होती है और इसका अल्टीमेटली असर पड़ता है नेशनल सिक्योरिटी पर। अदानी ग्रुप ने कई ऐसे प्रोजेक्ट में भी इन्वेस्ट किया है जो यूएस और उनके एलाइज के लिए भी स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस के हैं, और ये प्रोजेक्ट अफ्रीका से ऑस्ट्रेलिया से लेकर मिडिल ईस्ट में भी हैं, जैसे कि इजराइल का हाइफा पोर्ट। इसके अराउंड 70% स्टेक है गौतम अदानी के पास और इस पोर्ट को गेटवे टू वेस्ट एशिया माना जाता है। ये पोर्ट स्ट्रेटेजिकली जितना भारत के लिए इंपोर्टेंट है उतना ही यूएस के लिए भी। सो फाइनली आफ्टर ए लॉन्ग टाइम इट्स अ गुड न्यूज फॉर गौतम अदानी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे।